बाबा आया। क्यों शोर मचा रही हो? खिसको, चलो खिसको। देवी जी, आज आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? जरा सी देर क्या हो गई, आप तो खफा हो गई मैम साहब। बाकी से ये हाल है कि अब 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती। फिर शादी के बाद क्या होगा? शादी? किसकी शादी? एक हंसमुख लड़के की, एक रोनी सूरत वाली लड़की के साथ। आने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने आप को कई बार देखा है, अच्छा लगा। फिर एक बार देख लो। फिर शुरू हो गए। चलो। तुम गुस्से में बहुत सुंदर लगती हो, तभी तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं तुम्हें छेड़ता रहता हूँ। न जाने कब वो दिन आएगा जब हम दोनों। पता नहीं मुझसे शादी करके तुम खुश भी रह सकोगे या नहीं। अभी पता कर लेते। अच्छा, नमस्कार। आइए मैम साहब। मिट्टू मियाँ, हम शादी कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? हाँ, अगर आप पुरुष हैं और विवाह कर रहे हैं तो अपने होने वाली पत्नी के बारे में एक बार फिर से विचार करें। अरे जो ना कहा आज हम वो कहेंगे। मैं आज दिल्ली जा रही हूँ। क्यों? पापा ने बुलवाया है। उन्होंने हम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे, उन्होंने हाँ कर दिया, तुमने बताया तक नहीं? इसलिए कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। लेकिन पापा, वो कुछ पुराने विचारों के हैं। वो चाहते हैं कि अब से शादी के दिन तक हम एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दें। लगता है तुम्हारे पापा ने किसी से प्यार व्यार नहीं किया, वरना वो जुदा का दुख क्या वो समझ। तो मुझे हमेशा के लिए जुदा कर रहे हैं और तुम कुछ दिन के लिए भी जुदा नहीं रह सकोगी? रीटा, मैंने जिंदगी में सिर्फ 3 चीजों से प्यार किया है, तुमसे, अपनी कला से, अपनी प्यारी प्यारी छोटी बहन कंचन से। क्या जोड़ी बनेगी। कंचन, कंचन, भैया। ये रहा तुम्हारा बॉर्नविटा, स्क्वाश, जेली, चाय, कॉर्नफ्लेक्स, टोमेटो सॉस, टेबल सॉल्ट, और जो मैंने मंगवाई थी, मेरी फरमाइश। आपकी फरमाइश? क्या थी वो? हाँ, चूड़ियाँ।
सारी चूड़ियाँ। भैया भैया, मैंने तो 1 डज़न चूड़ियाँ मंगवाई थी, आप तो पूरी दुकान ही उठा लाए। तो क्या हुआ, एक ही तो बहन है हमारी। हर दिन अलग अलग रंग की चूड़ियां पहनेगी, हर ड्रेस के साथ मैचिंग कलर, लाल, नीली, पीली। एक बात पूछूं? हाँ। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? इसलिए पगली कि तू सदा अपने भाई के साथ तो रहने वाली नहीं। जब दूल्हा के घर जाएगी तो इनमें से कुछ चूड़ियां यहीं छोड़ जाना। पता नहीं तू याद करेगी या नहीं, तेरी चूड़ियां देखकर ही तुझे याद कर लिया करूंगा। मैं किसी दूल्हे उल्हे के घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने भैया के साथ रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। मुझे नहीं करनी है शादी वादी? कैसे नहीं करेगी? अपनी प्यारी प्यारी गुड़िया को अपने हाथों से सजाऊंगा, दुल्हन बनाऊंगा, फिर सफेद घोड़ी पर सवार तेरा दूल्हा आएगा, बारात लाएगा, तुझे तुझे खुद डोली में बिठाऊंगा। विदाई का दुख तो जरूर होगा, लेकिन अरे ये सब क्या है? हाँ? भैया, तुमसे दूर जाने का ख्याल आते मुझे। खैर छोड़ो, मेरी होने वाली भाभी से मिले? हाँ, वो दिल्ली गई है, उसके पापा ने बुलवाया है हमारी शादी की तारीख पक्की करने के लिए। जैसा कि आप चाहते थे, मैंने शोमू से झूठ कह दिया है कि पापा ने मुझे दिल्ली बुलाया है शादी की तारीख पक्की करने के लिए। टेल मी, व्हाट आर द ऑर्डर्स फॉर मी, सर? डिपार्टमेंट से तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें करना क्या है। यस सर। बाकी इंस्ट्रक्शंस इस फाइल में है, पढ़ने के बाद जला देना। एनी क्वेश्चंस? एक है सर। यस। ये मेरा आखिरी असाइनमेंट है ना सर? यस यस यस, बिल्कुल आखिरी असाइनमेंट। वैसे लड़कियों का आखिरी असाइनमेंट होता है उनकी शादी। वेल, गुड लक माय चाइल्ड, गुड लक। भैया उठो, टाइम हो गया। उठो ना भैया। उठता हूँ बाबा, उठता हूँ। आज आपका फाइनल मैच है, मेरी भी सहेली आती होंगी, मुझे भी तो पिकनिक पे जाना है ना। उठो ना। उठ गया बाबा। ये लो पंचामृत। पंचामृत में तो 5 अमृत होते हैं ना? हाँ। मुझे तो 6 लगे। 6? हाँ, छठा तुम्हारा प्यार। भैया भैया, तुम कभी कभी बिल्कुल पिताजी की तरह बातें करते हो। तू भी तो माँ जैसी बातें करती है। याद है जब भी मैं मैच खेलने जाता था, माँ मुझको पंचामृत दे के कहती थी, भगवान तुझे विजय चैंपियनशिप के फाइनल में गुरु और शोमू। नो 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 नो। स्कोर कीपर, टाइम कीपर, रेडी।
मिस्टर शोमन, यस, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। मुझे गोपाल कहते हैं। मैं कोबरा फाइन एंड मार्शल आर्ट्स एकेडमी की तरफ से आया हूं। मिस्टर अजीत सिंह ने हमारे इस सालाना जलसे के लिए आपको ये पर्सनल इनविटेशन भेजा है। आइएगा ना? जरूर, जरूर, थैंक यू, वेलकम। मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। तुम अजीत सिंह की एकेडमी के फेस्टिवल में नहीं जाओगे। लेकिन क्यों गुरुजी? ये तो बहुत बड़ा मान है। सारी दुनिया से चुने हुए लोग आते हैं। और वो एकेडमी क्या है, ये तुम जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ। देखो, ये जिसे तुम देख रहे हो, ये अमरीश है। तुम्हारी तरह ये भी मेरा शिष्य था। बिजली सी चमक थी उसमें, बहादुर था, उसे कोई नहीं पछाड़ सकता था। आज की तरह एक दिन उसे भी अजीत सिंह की एकेडमी की तरफ से बुलावा आया था। वो वहां गया और बहुत समय के बाद जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो वो अस्पताल में था। तुम लोग मुझे पागल बना देना चाहते हो और जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़। गुरुजी, गुरुजी, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ गुरुजी। ये लोग मुझे पागल खाने में ले आए हैं। मैं पागल नहीं हूँ गुरुजी। देखिए अजीत सिंह ने मेरी क्या हालत बना दी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? गुरुजी, मैं एकेडमी गया था और मैंने कंपटीशन में हर वो इनाम जीता जिसे आपके शिष्य को जीतना चाहिए था। गुरुजी, मुझे अजीत सिंह ने बहुत कुछ दिया। वो हर खुशी दी जो किसी भी इंसान को चाहिए। पैसा, घर, गाड़ियां, नौकर चाकर। फिर मैंने शादी कर ली और घर बसाकर आराम की जिंदगी बिताने लगा। लेकिन उस आराम की जिंदगी ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं कुछ सोच पाता। मैं गुनाहों के रास्ते पे इतना आगे बढ़ चुका था कि मेरा वापस मुड़ जाना मुमकिन नहीं था। एक दिन कानून का हाथ मुझ पर आ ही गया और मुझे सजा हो गई। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इसी अधिकार से मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि मेरी कोख से जो तुम्हारा बच्चा जन्म लेने वाला है उसे मैं क्या समझाऊंगी, क्या बताऊंगी?
यही कि उसका बाप अपने गुनाहों की सजा जेल में काट चुका है। बॉस ने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी, चलो। बाबा, मैं अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ आया हूँ। बॉस से जाकर कह दो कि अब मैं गुनाहों के रास्ते पर नहीं चलना चाहता। क्या देखने आया है? कहा तो सब जल चुका है, सब जल गया। तेरा घर, तेरी बीवी, तेरा बच्चा, सब कुछ जल गया। क्या बकता है? सब तेरे पापों का फल है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। उठा ले ये राख, अपने माथे पे टीका लगा के चला जा और बदला ले उन जालिमों से जिन्होंने तेरा सब कुछ जला दिया, सब कुछ जला दिया। मैं कहा करता था ना बेटे कि अमरीश के पैरों में बहुत ताकत है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये पैर आज हमारे बेटे के मुंह तक पहुंच गए। और अमरीश, तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जो चीज हमें पसंद आती है उसे हम छीन लिया करते हैं। आज के बाद तुम्हारे ये पैर हमारे पर्सनल म्यूजियम में हमेशा के लिए यादगार बनकर रहेंगे। पुलिस ने अजीत सिंह को गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन कानून को गवाह और सबूत चाहिए। पुलिस ने वहां छापा भी मारा, पर कुछ हाथ नहीं लगा। अब ये कहां है? पागल हो चुका है। एकेडमी की चार दीवारी के बाहर बदला लेने की आग में जलता बैठा है। हरामजादा, तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते।
नहीं रोक सकता है। कब तक तुम मुझे रोकोगे? जाकर अजय सिंह से कह दो कि मैं एक ना एक दिन उसके इस लंग का गोला लगा दूंगा, सब कुछ जला के रख कर दूंगा, सब कुछ। Mr. Som, यस? I'm Inspector Patil. हाँ? Please follow me. हमें आपके बहन की लाश समुद्र के किनारे मिली थी। मौत पानी में डूबने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये आत्महत्या का केस है। सलमा, कंचन आज तुम्हारे साथ पिकनिक पे गई थी क्या? नहीं तो। शोमू भैया, क्या तुम आज कंचन के साथ पिकनिक पे गई थी? पिकनिक? मैं तो बीमार हूँ, घर से भी नहीं निकल सकती। कुंदन, तुम सब जानती हो, तुम सब जानती हो। प्लीज बताओ मुझे। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज गो अवे। प्लीज कुंदन, प्लीज प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ था। बताती हूँ, सब बताती हूँ। आज सुबह जब हम सब लोग फोर्ट के सामने कांचन, 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 कांचन। चलो भाग, चलो, 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 चलो। चलो, लेकिन कंचन का क्या होगा? तुम्हें पता, वही लाई थे हमें मुसीबत में फंसाने के लिए। चलो पुलिस को लेकर आए। पुलिस? फिर ये गुंडे क्या हमें जिंदा छोड़ देंगे? सीधा घर चलते हैं। कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे हमें कुछ नहीं मालूम, हम कंचन के साथ नहीं थे।
किसने मेरी बहन को मारा? कौन था वो? बताता हूँ। छोड़ दो मुझे, कमीने, छोड़ दो मुझे, कमीने। नाम से भी ज्यादा खूबसूरत। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुम मुझे छू नहीं सकते, नहीं, नहीं, तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम मुझे छू नहीं सकते। कौन था वो? बताता हूँ। टाइगर। सर, आपका लॉकेट। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ये खून कैसा? हमसे पहले वहां कोई पहुंच गया था, उसके हाथ में लॉकेट था, उसने राम सिंह और जसपाल को खत्म कर दिया। कौन था वो? पता नहीं, देख नहीं सका। उसने तुमको देखा? हाँ, उसके हाथ में टॉर्च थी। हाँ। मारा गया। करते हैं? इसलिए पगली कि तू सदा अपने भाई के साथ तो रहने वाली नहीं। जब दूल्हा के घर जाएगी तो इनमें से कुछ चूड़ियां यहीं छोड़ जाना। पता नहीं तू याद करेगी या नहीं, तेरी चूड़ियां देखकर ही तुझे याद कर लिया करूंगा।
कंचन ने ऐसा क्यों किया बेटा? उसे ऐसा क्या दुख था जो उसने अपनी जान दे दी? उसने जान दी नहीं, उसकी जान ली गई है। उसका खून किया गया है। खून? किसने किया? काश मुझे मालूम होता। बस एक नाम है जो मेरे कानों में गूंज रहा है, और एक चेहरा जो मेरी आंखों में जम के रह गया है। अब जानते हैं इसे? कौन है ये है एकेडमी के मालिक अजीत सिंह का बेटा। वही एकेडमी यहां से तुम्हें बुलावा आया था। टाइगर एकेडमी। अब ये जिंदा नहीं रह सकता। बेटे, अब तुम्हें वहां जाने से नहीं रोकूंगा, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ भी वही ना हो जो अम्बरीश के साथ हुआ था। अजीत सिंह और टाइगर से निपटने के लिए शक्ति और बुद्धि दोनों चाहिए, और बुद्धि कहती है कि तुम्हें फेस्टिवल से पहले वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक समय पर किया जाने वाला वार कभी खाली नहीं। Can we come in, please? Please do. वाह वाह वाह, रीता देवी आपने तो कमाल ही कर दिया। भाई जो कुछ आपके मुतालिक सुना था उससे बहुत ज्यादा पाया। तुम्हारा क्या ख्याल है बेटे? ख्याल है बहुत अच्छा नाचती हैं। शुक्रिया। मगर बड़े अफसोस की बात है, काश अगर आप कुछ दिनों पहले यहाँ आ जाती तो हम आपको अपने डेलीगेशन के साथ लंदन भेज देते, जो कल सुबह जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम आपको जिनीवा भिजवा देंगे। तब तक के लिए आप हमारी मेहमान बनकर रहिए। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। हमारी सेक्रेटरी कैंडी आपकी हर जरूरत को पूरा कर देगी। धन्यवाद, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। वैसे कलाकारों के लिए 2 मीठे बोल ही काफी होते हैं। लेट्स गो। टाइगर बेटे, कल जाने वाले डेलीगेशन की हर चीज का इंतजाम ठीक हो गया है ना? मैं फिर से चेक कर लेता हूँ डैड। शाबाश।
जरा अच्छी तरह पैक करो। बिल्कुल ठीक, शाबाश। एक्सीलेंट। Hello. Red Flame reporting. Yes, Red Flame. Check music party. Flight number SW109. Flight number SW109. वाह। तो आप पुलिस वाली हैं? Yes, Red Flame. Oh, hell. बोल, क्या क्या बताया पुलिस को? बोल। बस बेटे बस। बड़े अफसोस की बात है बेटे, ये क्या कर रहे हो? खूबसूरती की कदर करना सीखो। पुलिस वाले बार बार थोड़ी ऐसी हसीन लड़कियां हमारे पास भेजेंगे। और फिर वैसे भी जो काम सुई से हो सकता है उसे भाले से करने की क्या जरूरत है? इस इंजेक्शन की खूबी यह है रीता देवी, अगर इसकी एक दफा आदत पड़ जाए तो फिर इसके बिना रहा नहीं जा सकता। इस इंजेक्शन के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आज हम तुम्हें पहला इंजेक्शन देंगे और फिर उसके बाद रोज एक इंजेक्शन दिया करेंगे उस वक्त तक जब तक तुम्हें इसकी आदत न पड़ जाए। और फिर जब तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर तुम हमारे से भीख मांगोगी, इसके लिए रोगी, गिड़गिड़ाओगी, लेकिन हम तुम्हें उस वक्त तक दूसरा इंजेक्शन नहीं देंगे जब तक तुम हमें अपनी पूरी कहानी सुना दोगी। अब तो हमने ओखली में सड्डे ही दिया है,
वैसे मेरी पहले भी अखबार में तस्वीर छपी थी। मिस्टर जी, ये तबला इधर लाइए। ये मुझे दीजिए। जी 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 जी, ये लीजिए, ये लीजिए। लगता है हुजूर को मौसीकी से काफी दिलचस्पी है। देखिए 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 देखिए, बरेली के कल्लू उस्ताद ने अपने हाथ से बनाया है। अजी धा तो ऐसी मारता है हुजूर कि कलेजा हिल जाए। देखिए, वाह। हवलदार, चाकू। हमें क्या कर रहे हो? हमें क्या कर रहे हो? अरे तब खुदा का रद्द करे तुमको। अब तबला क्या मैं तुम्हारे सर पर बजाऊंगा? ये क्या कर दिया तुमने? देखिए फाड़ दिया और बोलते हैं शट अप। सर, कुछ नहीं मिला। हेलो हेलो हेलो, रेड फ्लेम रिपोर्टिंग। यस यस, रेड फ्लेम। चेक म्यूजिक पार्टी, फ्लाइट नंबर SW109। फ्लाइट नंबर SW109। ये रीटा है जिसकी रिपोर्ट तुमने अभी सुनी। एयरपोर्ट पे हमने म्यूजिक पार्टी की तलाशी ली, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मुझे शक है कि अजीत सिंह को रीटा की रिपोर्ट और उसके पुलिस अफसर होने के बारे में पता चल गया है। यह भी मुमकिन है थैंक यू सर कि रीटा किसी खतरे में पड़ गई है, इसीलिए उसकी ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। हम रेड भी नहीं कर सकते, इसलिए कि हमेशा की तरह हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। आई अंडरस्टैंड सर। अजीत सिंह की एकेडमी में सालाना जलसा कुछ ही दिनों बाद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए किसी तरह इनविटेशन का इंतजाम हो जाए, क्योंकि वहां बगैर इनविटेशन के कोई नहीं जा सकता। That I'll manage myself. Here I introduce, ये है वो सब लोग जिन्हें हमने अपने सालाना जलसे के लिए इस साल बुलाया है। जयपुर से राम सिंह, नागपुर से नागर, लंदन से फ्रैंकी और ये बंबई से। ये कौन है? ये गुरु रामनाथ के कराटे स्कूल का चैंपियन शोमो। अगर ये गुरु रामनाथ का चेला है तो फिर अपना जवाब आप ही होगा। ये दो? एक कमलजीत सर और दूसरा प्रेम। बड़े मस्खरे हैं दोनों। अच्छा, तो गोया आप हमारे फेस्टिवल में मस्खरे और जोकर भी जमा करने लगे हैं। जी, कमलजीत बहुत अच्छा फाइटर भी है सर। बस अगर कमजोरी है तो सिर्फ एक, कहता है एक दिन मैं लक्ष्मी के साथ सोऊंगा। क्या ये लक्ष्मी कौन है? मुझे गलत मत समझिएगा सर। दौलत, सिर्फ दौलत। वो करेंसी नोटों के बिस्तर पर सोना चाहता है। और दूसरा? दूसरा कमलजीत का सब कुछ है सर। ये दोनों हर काम मिल के करते हैं। मैं इन्हें आगरा में मिला था। चूहे को मार के हाथ क्या लंबे कर रहा है? असली का पहलवान है तो मेरे साथ लड़। क्या बोला? तुम मुझसे लड़ेगा? आप? अरे हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। लगता है इस बेचारे जवान की मौत आई है। शंभू पहलवान से मुकाबला कर रहा है। अब पागल तो है ही। क्या हो गया है आजकल के जवानों को? शंभू पहलवान से मुकाबला कर रहा है। साला मार खाएगा। वो तो है। अरे लग गया नंबर। क्या लगा? लगता है ये पतला जो है ना आज शंभू पहलवान को चित कर देगा।
खाली पीली फुकट का हवा में क्या फेंक रेला? अबे वो कोई शंभू पहलवान को मारेगा? तो ऐसा करते हैं, शर्त लगा लेते हैं, 100 के 1000 दूंगा। हाँ, और पैसा कौन तेरा बाप देगा? अरे बाप तक क्यों जाते हो मियाँ, ये जूता देगा। आप जरा मेरा लफंतू है ना, जरा इसको घसीटिए। ये हुई घसीट। ये देखिए आपकी आंख, आप चश्मा तो नहीं लगाते हैं ना? ये देखिए नोट है ना, है ना? ये नोट है, आपकी जेब में लगा दीजिए। 100 के 1000 हो रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से पीते में लपेट दीजिए। हाँ इसमें हाँ देखते तमाशा। रेडी स्टार्ट। दोनों में से कौन जीतेगा? अरे शंभू पहलवान जीतेगा, और कौन जीतेगा? मेरा ख्याल है कि जवान जीतेगा। अरे नहीं, शंभू पहलवान जीतेगा। जवान जीतेगा। शंभू पहलवान जीतेगा। जवान जीतेगा। पहलवान जीतेगा। जवान पहलवान जवान पहलवान जवान। तो हो जाए शर्त, हो जाए। 100 के 1000 दूंगा। अरे हो जाए। लग गई, भी लग गई। ओए माशाल्लाह, ओए ओए ओए, अरे मार, और मार, 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 और मार, 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 छोड़ना नहीं, और मार, और मार, ओए 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 पहलवान, ओए रस्सी रस्सी पकड़ ले, पकड़ ले, ले पकड़ ले रस्सी। अरे गिर गया। और लगाओ क्या? अच्छा लगा दो, लगा दो, अरे गिर गया, मर गया। शुरू हो जाओ, शुरू। अभी नहीं, अभी जूता खाली है। छोकरा पिट रहा है, पिट रहा है। वाह शंभू पहलवान, वाह शंभू पहलवान। तेरी तो जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भागता कहाँ है? भागता कहाँ है? यहीं बैठ के इकट्ठा करो। तो यही लगाऊंगा, यही लगाऊंगा। है कोई शर्त लगाने वाला? जवान जीतेगा, 1 के 10 दूंगा। आ जाओ। है कोई शर्त लगाने वाला? 1 के 10 दूंगा। अरे किसको मार चुकाएगा? नहीं याद आ जाएगा। अरे साला, उठ जा, उठ जा। अरे बबुआ। 1 2 3। अरे ये तेरी तो अबे हाथ छोड़, अबे हाथ तोड़ देगा। अरे मारेगा, छोड़ रहा पहलवान। चड्डी काट, चड्डी काट। चड्डी पछा जाओ। अब कैसी रही पहलवान? गर्दन टूटेगी, कुतरी। अरे उधर कहाँ जा रही है? अबे ठहर जा। छोड़ दे पहलवान, छोड़ दे पहलवान। इसको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। हट जा। हट दे। हट जा। One, 2, 3, boundary, 5, जीत गया। पटे, अरे गुरु लपेटू क्या? ले लपेट ले। अरे अरे मैं काले पेटे में आ गया। अरे हट हट हट। चपेड़े ले जगोला। ये और घटका, ये घटका पकोला और ये झगोला। पहुंच जा रहे आप पहलवान। झूले में है झूले में मारूंगी। एक बात तुम बताओ पहलवान, क्या जीत हो गया? जीत हो गया। 7 8 9 10। अरे बाबा मार लिया मैदान। कितना मिला गुरु? अरे भर गया जूता। गुरु कब मेरा सपना पूरा होगा? कब मैं लक्ष्मी के साथ सो सकूंगा? नोटों का बिस्तरा, क्या नींद आएगी गुरु? कसम से क्या नींद आएगी? अरे प्यारी प्यारी नींद आएगी। लेकिन कब आएगी? आएगी, जल्दी आ सकती है। 1 लाख रुपए का इनाम अगर आप कोबरा एकेडमी के
सालाना जलसे में चैंपियनशिप का मैच जीत लें, इनविटेशन। अभी संभाल के देख। है अंदर। 1 लाख। फैंटास्टिक। फेमस डांसर कल्पना और उसके गुरुजी देशी विदेशी हर किस्म का नाच करती हैं। रिसेप्शन के दिन हमारे मेहमानों का दिल बहलाएंगी। ये कल सुबह की ट्रेन से पहुंच रहे हैं। तो आते ही दिख गए केले। तेरा गुरु बिन मौत मारा गया। वो तो दिन में 10 बार मरता है। अबे मगर तू कहाँ कदर करता है? जरा उस लड़की के चेहरे की तरफ तो देख। ऐसा लग रहा है जैसे 14वीं का चांद। आंखें हैं जैसे बादाम, गाल जैसे कश्मीरी सेब और होंठ जैसे कश्मीरी सेब पर गुलाब की पत्ती चिपका दी गई हो। चिपक चिपक चिपक। अरे ये तो मशहूर डांसर कल्पना है। मशहूर भी है? हाँ बहुत। तब तो लग गया नंबर। रिएक्शन। बोला अखबार बोला अखबार बोला कल्पना बोली कल्पना आई। घंटा गया अखबार गया अखबार आ गया। माफ कीजिएगा, कुछ देर हो गई। मैं कोबरा एकेडमी से आई हूँ। मुझे कैंडी कहते हैं। चलिए। आय हाय सखी, अभी और चलना पड़ेगा क्या? पैदल नहीं, बस में। बालिके, वो जो हम नृत्य कर रहे हैं ना, उसमें 4 मात्रा में हम 6 मुद्राएं करेंगे और उसके बाद ये जो हाथ है ना, यूं लेके यूं करें। मास्टर जी, बाद में? हाँ, जब भी हम मात्रा के बारे में बताएं। मास्टर जी, अभी नहीं। ठीक है, हमें क्या पड़ी है? हम तो तुम्हारे फायदे के लिए ठीक है, जब भी देखो पोतना शुरू कर देती है। ये क्या हो रहा है? सेक्रेटरी जी, एकेडमी हम कब तक पहुंचेंगे? At 5 o'clock. हाँ, वो देखिए। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। ए चल उधर देख। इधर देखो ना, नहीं देखो। मास्टर जी, वो जो कन्या कंडक्टर वहाँ बैठी हुई है ना, वो आपके बारे में कुछ कह रही थी कि आप बड़े गबरू जवान दिखते हैं। जुल्फे संभालो। जुल्फे संभालिए। अच्छे दिख रहे हैं, बिछावा भी अच्छा दिख रहा है। जाइए। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? बैठे हुए तो हैं आप। हाँ, बैठा तो हूँ। प्रेम की जिंदगी की बहुत बड़ी तमन्ना थी कि कभी कल्पना बाई के पास बैठ जाए। प्रेम कौन? प्रेम मैं हाँ, आपका फैन। क्षमा करना। Go back to your seat. Please go back. मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चल मुए, झूठा हरामी। चल चल अपनी सीट पे। मत दीजिए, आप तशरीफ रखिए ना। मुझे बहाना करके उठाता। उस लौंडिया ने तो मेरे साथ बात भी नहीं की। गूंगी है वो। झूठा। झूठा तो है, लेकिन बातें बड़ी मजेदार करता है। चल अपना काम कर।
आइए। हेलो हेलो। आदाब से। आदाब। आइए कल्पना जी। हे। हाँ चलिए आपके गले मिल लेता हूँ। कल्पना जी है। हेलो। नमस्कार। नमस्ते। आइए 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 आइए, प्लीज फॉलो मी। चलना फिर उधर चिटक चल। Please help yourselves. Ladies and gentlemen, एकेडमी के कानून के मुताबिक हम यहाँ आने वाले हर मेहमान और उसके सामान की तलाशी लेते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप सब एक एक करके अपने सामान। आपको हम पे शक है क्या? बुरा न मानिएगा, ये तलाशी सिर्फ इसलिए है कि मुकाबले में किसी तरह की बेईमानी न हो और कोई किसी किस्म का हथियार इस्तेमाल न कर सके। अरे भाई साहब, इसमें कुछ नहीं है। अरे मुझे बोला ना कुछ नहीं है, फिर लगा हुआ है। Excuse me, please raise your hands. सही है, तो सही है। क्या कर रही, बुदबुदी हो रही है। Will you stop it? Thank you. Don't forget, reception is at 8 o'clock. अच्छा जी। साथियों, हम अपनी तरफ से और अपनी एकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोबरा एकेडमी फाइन आर्ट समय आने के पहले दुश्मन को मालूम न हो कि तुम उससे बदला लोगे। हमें विश्वास है कि हर साल की तरह इस साल भी जो मेहमान यहाँ आए हैं वो अपनी अपनी कला के जौहर दिखाने में किसी किस्म की कमी नहीं रखेंगे और इस साल भी मुकाबलों में जीतने वालों को हम अपने खर्च पर दूसरे मुल्कों में भेजेंगे ताकि वो दुनिया भर में हमारा अपना और अपने मुल्क का सर ऊंचा कर सकें। शुक्रिया। कमरा नंबर क्या है? 16। ये बम बोला। अरे मेरी कल्पी, स्वीट 16 बजा दे बीन। ये अरे अरे कमाल है, हाथ लगाते ही 16 से 19। लगता है उम्र 19 ही है, मगर छिपाई है। लड़कियों की आदत होती है उम्र छिपाने की। अगर छिपाई है तो छिपा ले दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लो फिर 19 से 16। क्या बात है? मैं आपको गुड नाइट कहना भूल गया था। तो अभी कह दीजिए ना। इधर ही कह लो, नहीं तो अंदर चलते हैं ना। इधर इधर ही। क्या कर रहे हैं आप? आपने अंग्रेजी फिल्में नहीं देखी? अंग्रेजी फिल्मों में जैसे हीरो हीरोइन पे लपकता है ना गुड नाइट कहने को, वैसे ही लपक रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसे नहीं कहते। ऐसे नहीं कहते हैं तो फिर कैसे कहते हैं? आप अपने दरवाजे के पास जाइए। ये दरवाजा भी अच्छा है ना। अपने दरवाजे के पास जाइए ना। गुड नाइट। गुड नाइट। गई।
मैं दरवाजा खोलो। यहाँ क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। मगर एक रूम में 2 आदमी नहीं ठहर सकते। मेम साहब, ताश खेलने के लिए कम से कम 2 आदमी तो चाहिए। 11 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं रह सकता। ये यहाँ का कानून है। ओफो। सिगरेट? इतने सख्त कानून बनाने की क्या जरूरत थी मेम साहब? वो मुझे नहीं मालूम मिस्टर दीपक। कम ऑन। चलिए। गुड नाइट, बाय। To your room, please. ताश खेलेंगे आप? I said to your room. This way? दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि कल रात हमारे मेहमानों में से किसी ने हमारी एकेडमी के कानून को तोड़ा। और उससे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि हमारे गार्ड्स, जो हमारे कानून के रक्षक हैं, वो उसे पकड़ न सके। हमने उन गार्ड्स को तो हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। अब हमारी अपने मेहमानों से यह प्रार्थना है कि वो कोई भी ऐसा काम न करें कि जिसकी वजह से हम उन्हें भी रुखसत करने पर मजबूर हो जाएं। तुम नीचे क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? हमें बहुत दिन से शक है कि अजीत सिंह और उसकी एकेडमी वो नहीं जो बाहर से दिखाई देती हैं। हमारा एक एजेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, लेकिन उसका राज खुल गया। कल रात जो तुमने चीख सुनी थी ना, वो उसी की थी। मगर वो तो लड़की की आवाज थी। हाँ, वो लड़की ही है। कैंडी बहुत देर से हमारी तरफ देख रही है। उसे शक नहीं होना चाहिए। मैं अभी आता हूं। मेरा मजाक उड़ा रहे थे? मजाक? अरे नहीं तो, मैं तो सोमू के संग मजाक कर रहा था। क्यों? वो कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड देखने में बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा मुझे जिस लड़की से प्यार हुआ है वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा,
तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, कल ही तो हुआ है। कल? कल से तो आप एकेडमी में ही हैं। यही तो हुआ है। अब भी नहीं समझे? कमल जीत। जनाब लड़ैत साहब, हमारा नाम गुंडप्पा जी। गुंडप्पा जी, आपको कुछ शरत मरत लगाने का शौक है क्या? शरत नायलन तो आएगा तो चलेगा जी। मारो घुटना फूटे आंख, गलत जगह नंबर लग गया। थैंक यू। घेर लिया था उसने। तू पूछ रही थी क्या? कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। जवान जरा उधर को हो लो। हाँ। पहलवान जी, छोकरा जीतेगा। मानिक जीतेगा, मानिक। छोकरा जीतेगा। मानिक जीतेगा, मानिक। अब शर्त लगा लो, एक का 10 दूंगा मैं। हाँ? हाँ, लगा लो। तो लगे 200 हमारे। हाँ, लग गए 200। 100 मेरे भी आप लगे। भी आ गए। वो छोकरा जीतेगा। मानिक जीतेगा। अरे वो छोकरा जीतेगा, लगाओ 10 के 10। 10 के 10 बस। हाँ। 10 के 100 देता हूँ, छोकरा जीते। 100 हो गई शर्त है, कसम क्यों मारता है? हाँ, कोई लगाने वाला? हाँ, हो गई शर्त है। कोई माई कहला लगाने वाला? हो गई शर्त, हो गई, ये भी हो गई। हाय, क्या धर की पटका है। देखो, ये 1000 रुपया मेरी शर्त में। आपकी भी लग गई। अब लग गई है तो लग जाने दो। और सुनो, अगर हार गए ना तो 1000 के गिन गिन के 10,000 रुपए लूंगा। हाँ, समझ गया। देने पड़ जाएंगे। मास्टर जी। हाँ, आपने भी शर्त लगाई है? हाँ, और देखना अभी मैं 10,000 रुपए जीतूंगा। हाँ, कितना माल बनाया? कितना माल बनाया? अरे झूठे मक्कार, तूने धोखा देके हमारा माल ले लिया, तुझे कभी नहीं फलेगा। हाँ, कैसी बातें करते हैं मास्टर जी? शर्त तो शर्त होती है ना? चुप रह, इस मुँह ने तो तेरे पे जादू कर दिया है। हाँ, ला मेरा माल निकाल। लगता है मास्टर जी ने कभी कारोबार नहीं किया। अरे भाड़ में गया तेरा कारोबार। हाँ, दगाबाज, धोखेबाज, आइंदा कभी मेरे से बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, जा तेरी मेरी कुट्टी। क्या तेरी छुट्टी? मास्टर जी के बात का बुरा मत लगाइएगा, बड़े नाजुक दिल के हैं वो। अरे कैसे ना हो, आखिर मास्टर किसके हैं? और दोस्तों, आज की रात 8 बजे इस मैदान में एक अजीमुशान प्रोग्राम, एक फैंसी ड्रेस शो। आपसे दरखास्त है
कि आप हमारे ड्रेस रूम से अपने मनपसंद ड्रेसेस चुन लीजिए. And you're most welcome to join us for the fancy dress ball tonight at 8 p.m. Thank you. Fancy dress. Queen. ट्रांसमिशन रूम से खबर आई है कि पुलिस वालों ने अपने जासूस हमारी एकेडमी में मेहमान बनाकर भेजे. Don't get excited, son. कहाँ जा रहे हो? बाहर. अगर चेकिंग हुई तो अपना मास्क मुझे देते जाओ. जल्दी आना.
अपने अपने मास्क उतारिए। इसकी क्या जरूरत है? किसी को शक हो ऐसा काम ही क्यों करें? सॉरी फॉर द इंटरप्शन जेंटलमैन, प्लीज कंटिन्यू। रीता देवी, हमें थोड़ी सी आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप ये बता सकती हैं कि इनमें से पुलिस वाला कौन है? नहीं पहचानती? बड़े अफसोस की बात है। माता, मुझे ये इंजेक्शन दो। सर, पुलिस वाला पकड़ा गया। बड़े अफसोस की बात है रीता देवी कि तुम्हारा साथी पकड़ा गया। कम ऑन टाइगर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। देखो मैं बहुत खतरनाक पहलवान हूं, तुम दोनों को यही रकेट दूंगा। मैडम आप तो कुछ कहिए। ओ मास्टर जी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये क्या है? वाह वाह वाह, आज जबकि सब लोग अपनी नकली पोशाक में हैं, आप अपने असली लिबास में कैसे आ गए बाबू? मास्टर जी, ये बाबू वाबू आप बाद में कहिएगा, पहले ये बताइए कि ये एकेडमी है कि पागल खाना है? मैं कल्पना को ढूंढने निकला था और इन चंगू मंगू ने मुझे यहाँ पकड़ लिया। देखिए मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बात यह है प्रेम साहब, क्या है? कि मेरे गार्ड्स भी पुलिस वालों को पसंद नहीं करते। तो क्या मैं आपको शक्ल से पुलिस वाला नजर आता हूँ? लिबास से तो आता हूँ। टाइगर, टाइगर, इस बात का ख्याल रहे कि वर्दी में पुलिस वालों पर हाथ नहीं उठाया करते। हाथ? अरे लग गया नंबर। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर? पुलिस? लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो एक मामूली सा स्ट्रीट फाइटर हूँ। मामूली सा स्ट्रीट फाइटर? हम जानते हैं पुलिस वाले बहुत स्मार्ट होते हैं। आइए, अभी तो हमें आपको बहुत कुछ दिखाना है। हमारी एकेडमी का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ये ट्रांसमिशन रूम। आइए आइए।
ये वो लोग हैं जो हमारे राज जान गए थे और अब हम इन्हें अपनी नशीली दवाओं के एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए कि आपको छुप छुप के देखने की कोशिश न करनी पड़े। आइए। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखों में धूल झोंक कर कोई पुलिस वाला अंदर घुस आए और फिर जिंदा वापस भी चला जाए। ऐसी बातें मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं? और ये भी पुलिस का आदमी नहीं है। ये तो मुझ पे मामूली शर्तें लगाता है, थोड़े से पैसे बना लेता है। चलो हम तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। इसकी जिंदगी के लिए मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है। लो ये खंजर और इसके सीने में उतार दो ताकि हमारा शक भी दूर हो जाए और इस बेचारे का दुख भी। जब तुम इसे कत्ल करोगे तो हम तुम्हारा एक फोटो लेंगे ताकि हमेशा के लिए हमारे खिलाफ तुम्हारी जबान पर ताला लग जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा दोस्त है। बेवकूफी की बातें करोगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अगर तुमने इसे नहीं मारा तो यह बात साफ हो जाएगी कि तुम भी पुलिस के जासूस हो, और जासूसों के साथ हम जो सलूक करते हैं वो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। सोच लो। मत सोचो मियां, बाजी अच्छी हो तो फौरन लगा लेनी चाहिए। मैं जिंदगी भर तुम्हें पिटवा पिटवा कर बाजियां जीतता रहा, पैसे बनाता रहा। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसानात हैं। तुम अपनी जिंदगी के लिए मेरी जान ले लो, मेरा एहसान चुकता हो जाएगा। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसानात हैं। मेरा क्या है? मैं तो जुआरी हूं। आखिरी बाजी हार भी क्या तो क्या? हर बार तू मुझे जिताता रहा। अरे आखिरी बाजी तो मुझे हारने देता तो... जीत न तुम्हारी हुई है न इसकी। जीत ने तो हमेशा हमारा हिस्सा। बेटे, अब बड़े इत्मीनान से माल भेजा जा सकता है। मगर डैडी वो पुलिस के शिकारी कुत्ते हमेशा के लिए रुखसत किए जा चुके हैं।
तुम्हें मालूम है रीता, जो आदमी तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ आया था उसे खत्म कर दिया गया है। जो आदमी तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ आया था उसे खत्म कर दिया गया। जो आदमी तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ आया था उसे खत्म कर दिया गया। जो आदमी यहां तक पहुंच गई। Mr. Bob Christo. Mr. Somu Verma. देर तक मुकाबले को खींच लेना। हरामजादी, क्या क्या बताया तूने अपने पुलिस वालों को? Kill you, beast! I won't tell you! I won't tell you! You know nothing from me! Kill me! I won't tell you! Kill me!
बीस्ट आएगा। देखो क्या कर दिया मुझे, देखो। इसे मेरे लिए छोड़ दो दीपक। इसे पहचानता है तू? ये चूड़ी मेरी बहन के पवित्र हाथों में थी। तेरा जलील साया पड़ते ही टूट गई। आज तू टूटेगा। Yes, King? Yes? सर सर टाइगर साहब का खून हो गया। तो तुम ही ने मेरे बेटे की जान ली है? हाँ, मैंने ही तेरे बेटे की जान ली है, जिसने मेरी बहन को अपनी हवस के लिए मरने पर मजबूर कर दिया। उसके लिए तो यह सजा भी बहुत कम थी। तुमने अपनी बहन की मौत का बदला तो ले लिया, अब हम अपने बेटे की मौत का बदला भी लेंगे।
सर, पुलिस ने एकेडमी को चारों तरफ से घेर लिया है। डर गया? डर तो लगेगा ही, सामने मौत जो खड़ी है। अजीत सिंह, तुझे और तेरी एकेडमी को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन घबरा मत। आज तेरे और पुलिस के दरमियान एक जज्बात में तपती हुई फौलादी दीवार है, और वो दीवार मैं हूं। याद है, तूने मेरा घर, मेरी बीवी और मेरे मासूम बच्चे को जिंदा जलाकर राख कर दिया था। मैंने उसी राख का टीका लगाकर सौगंध खाई थी कि मैं भी एक दिन तेरी इस लंका को जला के राख कर दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बेइंसाफी हुई है, लेकिन कभी कभी कानून भी मजबूर होता है। अमरीश, मुझे फिर एक बार मौका दो।